हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1594 देख रहे हैं, मैक्सिमम नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट इन अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमें एक ग्रिड दी होगी m क्रॉस n साइज़ की, और हमें क्या करना है, अपने ग्रिड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक जाना है। और हमारे यहाँ पे दो ही स्टेप्स अलाउड हैं, या तो हम राइट की तरफ जा सकते हैं या फिर हम बॉटम की तरफ जा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट तक जाने के लिए जो भी हमने यहाँ पे पाथ ट्रेवर्स किए होंगे ना, उन पाथ्स में जो भी पाथ हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा है ना, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए वो हमें नॉन नेगेटिव चाहिए, मतलब कि ज़ीरो या पॉजिटिव प्रोडक्ट हमें चाहिए। और अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने आंसर में -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, तो हम कुछ भी कर लें, हमारा जो आंसर है ना वो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, इसलिए हम अपने आंसर में यहाँ पे सिर्फ -1 रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अप्रोच देखें तो हमें अपने 0 0 वाले सेल से m-1 n-1 वाले सेल पे जाना है, और हर एक सेल पे हम ये चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेल पे जो भी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा है ना अभी तक का, वो क्या आ रहा है। और ऐसा करने से हम जब भी अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारा जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा होगा ना वो हम ईजिली रिटर्न कर सकते हैं। तो हर एक सेल पे जो भी हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट आ रहा होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करेगा, हमारी जो ये टॉप वाली सेल है और हमारी जो लेफ़्ट वाली सेल है इस पर, क्योंकि इन्हीं दोनों सेल से हम अपनी इस करंट सेल पे पहुंच सकते होंगे, है ना, और कोई तरीका तो है नहीं। तो हमें अपनी करंट सेल पे आने के लिए अगर इस सेल से जो भी हमारा मैक्सिमम आ रहा है और इस सेल से जो भी मैक्सिमम आ रहा है उन दोनों को ही कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, और उस मैक्सिमम में अपनी जो सेल की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ पे नोटिस करो, हमारी जो सेल की वैल्यू है वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो अगर हम इस वाली सेल पे हैं तो यहाँ टॉप से तो हमें -2 मिल रहा है और यहाँ लेफ्ट से हमें 1 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इन दोनों में ही हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, लेकिन अगर हम 1 से -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो हमें आंसर में -2 मिल रहा है, लेकिन अगर हम -2 को -2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें अपने आंसर में -4 मिल रहा है। तो हमारा अगर कहीं भी निगेटिव भी आया हुआ है ना प्रीवियस सेल्स में, तो वो भी हमें एक मैक्सिमम आंसर दे सकता है फ्यूचर में। तो हमें ना मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी हम नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं ना उनको भी कहीं ना कहीं स्टोर करके चलें। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा किसी पर्टिकुलर सेल पे और जो भी हमारा मैक्सिमम नेगेटिव आंसर आ रहा होगा उस पर्टिकुलर सेल पे, इन दोनों को ही स्टोर करते चल सकते हैं। और अपनी फ्यूचर सेल्स के लिए हम ये चेक करते चल सकते हैं कि अगर हमारी जो सेल है वो पॉजिटिव है तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए पॉजिटिव में, और अगर हमारी सेल नेगेटिव है तो हमारा अगर नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके हम इवेंचुअली अपनी जब लास्ट सेल पे पहुंचेंगे ना तो जो हमारा आंसर है ना वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो तो इस वाली सेल में जो हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा था वो हमारा 4 आ रहा था, और जो हमारा नेगेटिव आंसर आ रहा था मैक्सिमम वो हमारा -2 आ रहा था। तो इन दोनों ही वैल्यूज़ को हम स्टोर करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद लेट्स से अगर हम इस वाली सेल में आते हैं तो हमारी इस वाली सेल पे जो हमारा आंसर आएगा वो मैक्सिमम आंसर हमारा -4 और -2 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम में आएगा वो हमारा 8 आएगा, और जो हमारा नेगेटिव आएगा मैक्सिमम में वो हमारा 16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो 4 है इस वाले को -4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे -16 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अपनी लास्ट वाली सेल पे पहुँच रहे हैं तो इसमें हमें जो यहाँ से आंसर मिल रहा है वो हमें 8 मिल रहा है, और यहाँ से भी हमें कुछ आंसर मिल रहा होगा, लेकिन हमारे पास जो यहाँ से आंसर मिल रहा है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम आंसर मिल रहा होगा। तो हमें अगर किसी भी सेल पे हैं तो जो भी हमारी टॉप से वैल्यू मिल रही है और जो भी हमारी लेफ्ट से वैल्यूज़ मिल रही हैं उनमें जो भी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ हैं उनके बेसिस पे अपनी करंट सेल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को सेट करना है। ठीक है, तो बस इतना सा काम है और हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम अपनी सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो हम यहाँ पे अपनी किसी भी सेल पे जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना उनको एक 2D एरे में स्टोर करते चल सकते हैं। तो हम मैक्सिमम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक 2D एरे ले लेंगे, और हम अपनी मिनिमम वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए भी एक 2D एरे ले लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 2D एरेज ले लेंगे, और हर एक सेल पे यहाँ पे हम जो भी मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही है उनको स्टोर कर रहे हैं और जो भी मिनिमम वैल्यूज़ आ रही है उनको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी ग्रिड को फिलअप करते चलेंगे अपनी लास्ट सेल तक, और लास्ट सेल पे जो भी हमारा मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर आ रहा होगा ना, मतलब नॉन नेगेटिव आंसर आ रहा होगा, उसको हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर देंगे। अगर वो आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो 2D एरेज हैं उनमें जो हमारा पहला कॉलम है और जो हमारी पहली रो है उनको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू से फिल कर देंगे, क्योंकि इनको फिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है।
तो अगर हम यहाँ पे राइट की तरफ जा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे बस प्रीवियस वैल्यूज़ को ही यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे सिर्फ बॉटम की तरफ जा रहे हैं तो हम बस ऊपर वाली वैल्यूज़ को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है अपनी सेल्स को फिल करने का। तो अगर हम अपनी इस वाली रो में सारी वैल्यूज़ को फिल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे DP0J की वैल्यू जो है, मतलब किसी भी कॉलम पे जो वैल्यू आ रही है हमारी, वो हमारे प्रीवियस कॉलम पे जो वैल्यू आ रही है एरे की, उसको लेकर के अपनी करंट वाली सेल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं। ठीक है, तो करंट सेल की जो वैल्यू आ रही है और जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आ रही है यहाँ पे एरे में, सेम काम हम यहाँ पे अपने कॉलम के लिए भी करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो DP एरे का इनिशियलाइजेशन है वो हो जाएगा। और उसके बाद हम अपनी हर एक सेल के लिए ये चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे टॉप से क्या वैल्यू आ रही है और यहाँ पे लेफ्ट से क्या वैल्यू आ रही है। और यहाँ टॉप से हमें मिनिमम और मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ मिल रही होंगी और यहाँ पे लेफ्ट से भी हमें मिनिमम और मैक्सिमम 2 वैल्यू मिल रही होंगी। और इन दोनों ही वैल्यूज़ की हेल्प से हमें इस पर्टिकुलर सेल पे जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू हो रही है और जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है उनको सेट करना है। ठीक है, तो अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे कोड में पहले तो कुछ बेसिक इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो भी DP मैक्स और DP मिन वाली एरेज है ना, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम DP एरेज ले रहे होंगे ना, वो हम लॉन्ग टाइप की लेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उसको स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे लॉन्ग टाइप चाहिए होगा। तो यहाँ पे अभी हम DP00 की वैल्यू भी इनिशलाइज कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रो है और जो फर्स्ट कॉलम है, वहाँ पे जो DP वैल्यूज़ होंगी उनको इनिशलाइज कर लेंगे। तो फर्स्ट रो के लिए हमें अपनी सेल्स में जो वैल्यू आ रही हैं उनका प्रोडक्ट लेते हुए चलना है। सेम काम हमें अपने फर्स्ट कॉलम के लिए भी करना है। और अभी यहाँ पे फर्स्ट कॉलम के लिए भी हमें सेम इनिशियलाइजेशन करना है। अभी हम अपनी जो पूरी DP एरे है उसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो करंट सेल की वैल्यू आ रही है उसको निकाल लेते हैं पहले। और इस सेल की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारा मैक्सिमम आ रहा है और जो मिनिमम आ रहा है उससे। और हमें ये देखना है कि हमारी अभी इस पर्टिकुलर सेल में जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो टॉप से मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो हमारी I-1 J आ रही होगी। ठीक है, सेम अभी हम टॉप से जो भी मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी उसको यूज़ कर लेते हैं और हमारी लेफ्ट से जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है उसको यूज़ कर लेते हैं और लेफ्ट से जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसको यूज़ कर लेते हैं। और सबको यूज़ करके जो भी हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ रही होंगी ना, उसको अपडेट कर लेते हैं। तो अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एंड इट डजेंट मैटर ऑल्सो। हमें क्या करना है, इन चारों ही वैल्यूज़ में से जो भी हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है उसको मैक्स में स्टोर कर देंगे हम लोग, और जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है ना उसको हम लोग मिन में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे DP मैक्स IJ और DP मिन IJ की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारे DP मैक्स में आ चुका होगा, है ना, क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव प्रोडक्ट चाहिए था। तो हम यहाँ पे आंसर स्टोर कर चुके होंगे। अभी अगर इस आंसर की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब कि नेगेटिव आ रही है, तो हमें अपने आंसर के लिए -1 रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें इसका मॉड लेना है। और इसके साथ साथ हमें इसको टाइपकास्ट भी करना पड़ेगा INT में। तो दिस इज़ ऑल, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारी मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अपनी m×n की एरे को फिल करने में जा रही है। तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m×n। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ m×n लगेगी बिकॉज ऑफ दीज DP एरेज। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।